क्या गिरेगा घर तो लगेगी लगाम? आर्थिक चोट से बनेगा काम? जो बिल्डिंग है वो सभी तोड़ फोड़ गई है। सुरेश ढाका के बाद सारण पर एक्शन। पेपर लीक केस में पर्दे के पीछे कौन? पूरे राज्य भर में जहां जहां भी सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण की नामी बेनामी प्रॉपर्टी है, उसको चिन्हित करके ऐसे ही ध्वस्त किया जाए। सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण मोहरे, आका कोई और? अभियुक्त ने तो केवल किराए पे वो बिल्डिंग ली हुई, और ये अभियुक्त भी कौन है? एक छोटी मच्छी इस पूरे खेल के अंदर। इस नकल माफिया के अंदर जो बड़े लोग हैं उन्हें तो संरक्षण दे रही है राजस्थान सरकार। नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। पेपर लीक मास्टरमाइंड की अवैध संपत्तियों पर जेडीए की कार्रवाई में न्यायपालिका की एंट्री हो गई है। 24 दिसंबर को सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में फरार सरगना सुरेश ढाका और उसके सहयोगी भूपेंद्र सारण को भले ही पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई हो, लेकिन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। गुर्जर की थड़ी स्थित अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जेडीए के एक्शन के बाद अब बारी भूपेंद्र सारण के घर की बताई जा रही है। हालांकि जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए एक दिन का स्टे दिया है और एक दिन की राहत इन आरोपियों को मिली है, लेकिन सवाल अभी बरकरार है कि आखिरकार क्या प्रदेश में पेपर लीक के लगातार एक के बाद एक जो मामले सामने आए हैं उन पर अब लगाम लग पाएगी, और लग पाएगी तो कैसे, ये महत्वपूर्ण सवाल। इसी के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले आज के बड़े सवालों पर एक नजर डालते हैं कि आखिरकार कौन कौन से वो सवाल हैं जो प्रदेश की जनता को जानना बेहद जरूरी है। सवाल नंबर 1, पेपर लीक केस में पर्दे के पीछे आखिरकार कौन है और उन पर कार्रवाई कब होगी? सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण आका हैं। सवाल नंबर 2, इनका आका आखिरकार कौन है? सुरेश ढाका, भूपेंद्र सारण ये महज एक आरोपी हैं, लेकिन क्या इनके भी ऊपर कोई है जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए? सवाल नंबर 3, पेपर लीक पर कार्रवाई से क्या शिकंजा कस पाएगा? सवाल सबसे महत्वपूर्ण। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि एक के बाद एक परीक्षाओं के पेपर लीक होने से जो अभ्यर्थी हैं उनमें निराशा की भावना आई है और साथ ही साथ परीक्षा एजेंसियों की गोपनीयता पर भी बड़े सवाल खड़े हुए हैं। आज के हमारे खास मेहमानों में अनीता बघेल हमारे साथ हैं, विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं। साथ ही स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सबसे पहले जैमिनी साहब, आपके साथ आज शुरुआत करते हुए कि आखिरकार सरकार के तमाम दावे कठोर कड़ी कार्रवाई के, लेकिन इसी बीच बीजेपी का कहना है कि सुरेश ढाका और ये जो भूपेंद्र सारण है ये महज एक अभियुक्त हैं, छोटी मछलियां हैं, लेकिन क्या बड़े मगरमच्छ अब तक के इस कार्रवाई में और एक के बाद एक पेपर लीक जो सामने आए उनमें सब बचते आ रहे हैं? कौन है इनके पीछे आखिरकार? देखिए हेमंत जी, आपको याद होगा 1987 में भैरव सिंह शेखावत जी विपक्ष में थे और हरदेव जोशी सीएम थे। उस समय एक पाइप घोटाला हुआ था और भैरव सिंह शेखावत ने उन पेपरों को, उस समय फोटोस्टेट नहीं होती, फोटो खिंचवा के सदन पर पेश किया और हरदेव जोशी जी से कहा कि आपकी मंशा पर हमें कोई दोष नहीं है, लेकिन ये घोटाला हुआ है। और मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया विपक्ष का आरोप और जो चीफ इंजीनियर था उसको सस्पेंड कर दिया और सस्पेंड ही रिटायर हुआ। तो लोकतंत्र में एक लोक लाज हुआ करती थी, ये आरोप प्रत्यारोप नहीं हुआ करते थे। जो लोकतंत्र में राजनीतिक शुचिता थी उस पर आंच आ गई है। आज आप देखिए रीट के मामले में कौन है सबसे बड़ा आदमी? डीपी जारोली। डीपी जारोली ने क्या बयान दिया कि राजनीतिक संरक्षण में यह सब कुछ हुआ है, उसकी जांच कराने में क्या परेशानी है? मेरे समझ में नहीं आती। आप देखिए आरपीएससी चेयरमैन कौन है? एक पुलिस अधिकारी जो डंडे बजाना जानता है, 161 के बयान लेना जानता है, जबकि होना यह चाहिए कि जिनको परीक्षा आयोजन करने का अनुभव हो। कोई सेमिनार कराई क्या? इतने पेपर लीक हो गए बीजेपी के कार्यकाल से लेके 2013 से लेकर आज तक, कभी भी न तो बीजेपी ने न कांग्रेस ने जो परीक्षा विशेषज्ञ है उनकी कोई सेमिनार नहीं कराई। आप तमाम कॉन्फ्रेंस कराते हैं, तमाम सम्मेलन कराते हैं, लेकिन कभी आज तक जो राजस्थान के युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ उस पर कोई कार्रवाई नहीं करवा रहे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है
कि आपने आरपीएससी के, क्योंकि जो पेपर सेटिंग करना और किस फर्म से छपेगा, ये तमाम काम आरपीएससी चेयरमैन करता है। किसी पुलिस अधिकारी की आज तक हिम्मत हुई क्या कि आरपीएससी वाले से पूछा जाए कि भाई साहब ये पेपर गया कहां से था? आप उसको तो बुला के पूछिए, कहीं इनके ये कोई आत्मज्ञानी तो नहीं थे, नहीं सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण कोई ऐसे चमत्कारी अद्भुत शक्ति लेके तो पैदा नहीं हुए कि उनको पेपर अपने आप ही मिल जाता है। ये तो एक सवाल है ना। और सबसे बड़ी बात है, जहां सरकार वीक है वहीं पेपर लीक है। तो क्या जो हनुमान बेनीवाल आरोप लगाते हैं कि कलाम का सलाम गूंजा था, आपको पता होगा रीट की परीक्षा के टाइम, ये कई विधायकों को सरकार बचाने के लिए खुली लूट छूट दे रखी है, उसका अंजाम तो नहीं भुगत रहे राजस्थान के नौजवान। और आपको देखा होगा सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें अशोक गहलोत जी की फोटो के सामने एक बेरोजगार 450 रुपए की किताब लाता है और वो कहता है कि हे गहलोत भगवान, हमारी जो परीक्षा हो रही है फरवरी में, उसमें पेपर आउट मत करा देना, हम सर्दी में कमरे में लेकर रह रहे हैं। उनकी पीड़ा को व्यथा कर रहे हैं। लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने, जो वाकई एग्जाम सिस्टम को समझते हैं, जो इस पैटर्न को समझते हैं, एक पुलिस अधिकारी क्या समझता मेरे समझ में नहीं आती। ठीक है, ये कौन सा चश्मा वापस आऊंगा और विस्तार से इस पर बात करेंगे। लेकिन स्वर्णिम चतुर्वेदी, इस सवाल का जवाब क्या है कि आखिर बार बार पेपर लीक एक के बाद एक, आखिरकार अभ्यर्थियों की निराशा दूर कैसे होगी? क्योंकि एक जो जायज सवाल ये उठ रहा है कि जो अभियुक्त हैं, जो सामने आ रहे हैं, आरोपी जिनको बनाया जा रहा है, चाहे सुरेश ढाका, भूपेंद्र सारण और भी कई लोग रीट में भी पकड़े गए थे, बीजेपी कह रही है कि महज छोटी मछलियां हैं। आखिरकार जहां से पेपर लीक हो रहा है, और ये आप भी जानते हैं कि परीक्षा एजेंसियों की गोपनीयता पर सवाल खड़ा हुआ है, उस गोपनीयता के सवाल पर क्या जवाब है आपका? कौन ऐसा व्यक्ति है जो लगातार पेपर आरपीएससी से, परीक्षा नियंत्रक एजेंसी से दे रहा है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा? स्वर्णिम जी। देखिए हेमंत जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार हर उस कंस्ट्रक्टिव सुझाव के लिए, जो भी सकारात्मक है, उसको लेने के लिए तैयार है, उसको मानने के लिए भी तैयार है, उस पर चर्चा करने के लिए भी तैयार है। लेकिन ऐसे सुझाव आए, आप आरोप लगाते हैं, कुछ भी कहें, लेकिन आप सुझाव भी दें तो बहुत अच्छा होगा। किसी भी व्यक्ति पे आरोप लगाएं तो उसके खिलाफ सबूत भी दे दें। क्या सरकार ने कोई मना किया, कोताही बरती किसी भी चीज में? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जिस आपने जो सवाल किया, देखिए सरकार ने एक निर्णय लिया है कि अगर पेपर लीक भी होगा तो भर्ती रद्द नहीं होगी, और भर्ती रद्द इसलिए नहीं होगी कि वो पेपर दोबारा कराया जा सकता है। अभी भी हमने कराया, एक सबक मिला, हमें भी मिला है। और आप सबसे बड़ी बात आप देखिए कि आज पूरे एक माफिया देशव्यापी चल रहा है ये, और ये कहीं ना कहीं हो सकता है इसके तार पूरे जो देशव्यापी माफिया से जुड़े हो, और हो सकता है कि इन लोगों ने जो भी पेपर है जब सेंटर पे जाता है वहां से इन्होंने लीक कराया, जो आज तक की सूचना है। आगे कोई सूचना होगी तो वो भी हम देंगे। अगर रीट की पेपर जो लीक हुआ, पहले की सूचना तो यह थी कि स्ट्रांग रूम से रीट का पेपर निकला था, पकड़ा सेंटर से, क्या स्ट्रांग रूम से निकला था, ये सूचना थी और ये सबके सामने थी। देखिए जो स्ट्रांग रूम से निकला वहां भी कार्रवाई हुई ना, ऐसा तो है नहीं जेल गए वो लोग। जो स्ट्रांग रूम से जिसने निकाला वो जेल गया, और वो मुकदमा जो है उसमें आरोपी है। ऐसा नहीं है, जो भी अगर पेपर लीक करने में संलग्न होगा उसको तो जेल के सीखों के पीछे जाना ही पड़ेगा, उसका भविष्य अब चौपट है। ये स्पष्ट रूप से सारे माफिया वाले राजस्थान में जान लें। और देखिए मैं तो आपसे एक चीज कहता हूं, यहां पे हुआ, हम इसके कड़े से कड़े प्रबंध कर रहे हैं, बाकी प्रदेशों में भी हो रहे हैं, सब जगह हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहां पे जो हम कार्रवाई कर रहे हैं वो सबसे स्ट्रांगेस्ट कार्रवाई है। और निश्चित रूप से देखिए, अगर हमें पता पेपर कोई लीपापोती करनी होती तो ये पेपर लीक हुआ, एक बस में लीक हो रहा था और इसको पुलिस ने पकड़ा पेपर होने से पहले, एसओजी ने पकड़ा। आप जब ये कह रहे हैं कि हो सकता है ये गैंग पूरी देश भर में फैली हुई हो, तब बीजेपी कह रही है कि सीबीआई जांच करवा लीजिए। अगर इतनी विस्तृत गैंग है तो उससे फिर क्यों बचा जा रहा है? जब हमारी पुलिस नहीं पकड़ पा रही है देश भर के माफिया को, तो इससे बड़ी एजेंसी से जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इससे बड़ी एजेंसी सीबीआई की जांच जो है 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने दे रखी है। सीबीआई जांच आज तक नतीजा नहीं आया, 2017 में दी थी। जो यूपीएससी के, यूपी के पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पेपर थे उसकी भर्तियों को लेकर के उन्होंने जांच दी, आज तक तो नतीजा आया नहीं है। हम नतीजा निकालना चाहते हैं और नतीजा निकाल करके इस माफिया को जड़ से निकालना चाहते हैं। इसको लटकाना नहीं है, लटकाना नहीं है, क्योंकि अगर पिछली सरकार ने समय रहते कार्रवाई की होती तो आज ये पौधा जो है, जो अंकुरित होने के साथ बरगद बन गया है, ऐसा नहीं बनता।
उखाड़ के फेंकेंगे और ये हम करके दिखाएंगे। अनीता बघेल, हमारी मंशा अनीता साफ है। बघेल जी, आपको क्या लगता है कि एक तो कांग्रेस लगातार आप पर यह आरोप लगाती है पलट करके कि आखिर आपकी सरकार में अगर कठोर कार्रवाई हो जाती तो ये माफिया दिनों दिन पनपता नहीं रहता। दूसरी बात यह है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक सीबीआई जांच की मांग भी उठाई गई है। साथ ही यह भी कहा गया कि आखिर ये जो सिलसिलेवार तरीके से पेपर लीक हुए हैं वो रुके कैसे? हेमंत जी, 3 चीजें आपने बोली है। मैंने जयमिनी जी को भी सुना है और स्वर्णिम जी को भी सुना है जी। बहुत चतुराई से किसी दूसरी सरकार पर आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन समाधान ढूंढना मुश्किल है, समाधान करना मुश्किल है। क्योंकि रीट पेपर का लीक राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों ने किया, कस्टडी से किया। और राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोग किस संस्था से जुड़े हुए हैं ये जांच पूरे प्रदेश को पता नहीं है। डीपी जारोली जी खुद कह चुके हैं कि इसमें सरकार के लोग मिले हुए हैं, उनसे पूछिए। लेकिन सरकार के लोगों पर नहीं पूछा गया, इसलिए उनको सस्पेंड किया गया। डीपी जारोली जी से क्यों नहीं पूछताछ हो रही है? सस्पेंशन के बाद में उनको कहां गायब कर दिया सरकार ने? क्यों गायब कर दिया उनको सरकार ने? आज तक वो कहां है? दिखाई नहीं दे रहे हैं। रीट की परीक्षा के बाद में कहीं उनका कहीं बयान नहीं आ रहा है, कहीं उनको दिखाई नहीं दे रहे कहीं किसी कार्रवाई में। और राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों को परीक्षा में लगाना, इसका मतलब सीधा सीधा है कि अपने लोगों को उपकृत करना। आरपीएससी ने जिस तरह से डोडासरा जी के परिवार को अधिक अंक देकर करके राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में चयन हुआ, राजस्थान का कौन बंदा नहीं जानता इस बात को लेकर के? और आप सीबीआई को जांच इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि आपकी परतें खुल जाएंगी। सरकार खुद डॉक में आई हुई है। मुझे ये बताइए, जब इस बात को लेकर के विधानसभा में जो बिल पारित हो रहा था, तब स्वयं आप सुझाव की बात कर रहे हैं, बहुत लोगों ने सुझाव दिए थे। क्या सरकार ने उन सुझावों को मानते हुए बिल पारित किया? क्या आप बहुत वाहवाही कर रहे थे ना कि अब ये बिल पारित होने से जो है पेपर लीक होने की घटनाएं कम हो जाएंगी, हम अपराधियों को सीटों में डालेंगे। तो रीट पेपर परीक्षा के अपराधी क्यों नहीं अभी तक सीटों में डाले गए? इस साल लगातार ये तीसरी भर्ती परीक्षा है जो रद्द हुई है। इस एक साल में लगातार तीसरी भर्ती परीक्षा। आप मुझे ये बता दीजिए स्वर्णिम जी और सरकार, या तो मुझे बता दे कि जो बात जयमिनी जी ने कही है कि आरपीएससी के चेयरमैन जो खुद पुलिस विभाग से आते हैं, उनको सारी जानकारी होती है कि कहां पेपर बनेगा, किसका पेपर उन्होंने सेलेक्ट किया है, कौन सी प्रेस में छपेगा वो पेपर, और छपने के बाद वहां तक कैसे आएगा। तो आरपीएससी चेयरमैन से पूछिए ना, आप उनको सीटों में डालिए ना, उनसे सीबीआई जांच कराइए, उनको आईबी की जांच कराइए, उनसे पूछिए, अपने आप उकल देंगे कि कहां ये लीकेज हुआ है। चूंकि सरकार के लोगों का गठजोड़, मैं स्पष्ट रूप से ये आरोप लगाती हूं कि सरकार के लोगों का गठजोड़ इस प्रकार की संस्थाओं से है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराती है, या जिनको कोचिंग सेंटर्स कहते हैं। और इसी वजह से सुरेश ढाका को और भूपेंद्र बिश्नोई को जो भगाने का अवसर आपने दिया, सरकार ने अवसर दिया। जब पुलिस रात को, विकास शर्मा जी कह रहे हैं कि पेपर लीक होने की बात आई है सामने, उसके बावजूद भी सरकार ने दूसरे दिन पेपर लीक किया, जबकि एक दिन पहले ये बात उन तक पहुंच गई थी। तो जब उनके तक ये बात पहुंच गई थी तो क्यों नहीं आपने उन लोगों को पकड़ा रातों रात? आपने उनको भागने का मौका क्यों दिया? और जिस तरह से सरकार कार्रवाई करी है, अधिगम कोचिंग संस्थान की जो बिल्डिंग है, जो किराए की बिल्डिंग है, उसको आप पहले गिरा रहे हो। आप सबसे पहले भूपेंद्र सारण और सुरेंद्र ढाका की बिल्डिंगों को गिराओ ना, उसके बाद में अधिगम कोचिंग संस्थान की बिल्डिंग को गिराओ, वो किराए की बिल्डिंग को गिराओ। तो इससे आपकी मंशा स्पष्ट है कि सिर्फ दिखावे की कार्रवाई करना चाहती है सरकार। लगातार किसी सरकार में लगातार पेपर की परीक्षाएं इस तरह से भविष्य, लोगों के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ होना। और मैं आपको एक बात और बताती हूँ, सरकार की मिलीभगत है। सरकार की मिलीभगत इस तरह के है क्योंकि सरकार खुद ऐसी कोचिंग संस्थाओं में बच्चे जाए, मजबूर हो तैयारी के लिए। क्योंकि एक कोचिंग संस्था की यदि परीक्षा रद्द होती है ना, एक परीक्षा रद्द होती है, तो उन कोचिंग संस्थाओं को वापस उन बच्चों को तैयारी के लिए जाना पड़ता है। जो बच्चा परीक्षा देना चाहता है, जो पास होकर के एग्जाम में बैठना चाहता है, जो नौकरी लगना चाहता है, वो तो बेचारा मजबूरी में वापस उन्हीं परीक्षा केंद्रों पर जाता है, वो उन्हीं कोचिंग सेंटर्स पर जाता है, और कोचिंग सेंटर्स वापस उनसे फीस लेते हैं। तो उनकी कमाई लगातार लेकिन अनीता जी, जब भी हमने इस मामले में बहस की है, ये एक सवाल जरूर सामने आया है कि ना आपकी सरकार ने, ना कांग्रेस की सरकार ने कोचिंग संस्थानों को लेकर के कोई नीति नहीं बनाई, जबकि जब भी पेपर लीक होता है इसके पीछे कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थानों का ही हाथ सामने आता है, और बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों के नाम पिछली बार रीट में भी आए थे।
हेमंत जी, कोचिंग संस्थानों को जब मौका मिलता है, जब सरकार के प्रतिनिधि उनसे मिले हो, जब सरकार के लोग उनसे मिले हो, तभी तो उनको मौका मिलता है, नहीं तो उनको मौका कैसे मिल सकता है? क्योंकि आरपीएससी का चेयरमैन कौन सी प्रेस छप रही है? पूरे हिंदुस्तान भर में लगभग 8 या 9 ही प्रेस होगी ना, इससे ज्यादा प्रेस तो नहीं होगी जो इस तरह का पेपर छपाती है। और वो 8-9 प्रेस है, जो प्रेस है उस प्रेस की जानकारी किसको? आरपीएससी के चेयरमैन को है, और तो किसी दूसरे को। और हर बार प्रेस से अगर पेपर लीक हो जाए तो क्या ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है कि आखिरकार किस प्रेस को किस तरीके से सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, ध्यान रखा जाए, क्योंकि लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है। तो सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है अनीता जी? ये सवाल मैं स्वर्णिम जी से पूछूंगा। आज हमने लोगों से पूछा कि पेपर माफिया पर बुलडोजर चलने से क्या पेपर लीक पर लगाम लगेगी? अनीता जी, 75% लोगों ने कहा कि हाँ, पहले आप कहते थे कि पेपर माफिया पर बुलडोजर चलाइए, अब सरकार कह रही है कि देखिए हम चला रहे हैं। मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि सरकार पेपर माफिया के पर बुलडोजर से चला रही है, लेकिन जो वास्तव में अपराधी हैं, जिन तक अपराध तक पहुंचा जा सकता है, जिन तक जो कड़ी है, मेन कड़ी, जिनके माध्यम से मेन माफिया तक पहुंचा जा सकता है, उसको तो गायब करवा दिया ना सरकार ने। सुरेश ढाका, स्वर्णिम जी, जो सवाल आज अभी इस वक्त अनीता बघेल जी उठा रही हैं, दिन में वही सवाल राजेंद्र राठौड़ ने उठाया। उन्होंने और लगातार आप पर ये आरोप लगे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि देखिए, ये भूपेंद्र सारण और इस तरह की ये मछलियां हैं, लेकिन ये सच बात है कि अभी तक कोई मगरमच्छ क्यों नहीं हाथ आया, जब आप कहते हैं कि हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। अनीता जी पूछ रही है इस बात को लेकर के कि कब आखिरकार उन लोगों पर कार्रवाई होगी जो आका है। देखिए हेमंत जी, मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं। अनीता जी तो पूर्व सरकार में मंत्री भी थी। इनकी सरकार में जब पेपर लीक हुए, कम से कम 5 से 7 पेपर लीक हुए, रीट के लिए भी आंदोलन चला, आरपीएससी का भी पेपर लीक हुआ था, तो ये बता दें कि कितने बुलडोजर चलाए, कितनी कार्रवाई की, कितने पेपरों की जांच इन्होंने सीबीआई को दी और कितनी पुलिस को दी, ये सामने आ जाएगा। हमने तो एसओजी गठित करके लगातार माफिया को खत्म करने का काम किया और कर रहे हैं। ये एक मिनट बोलने दीजिए अनीता जी। आपकी सरकार में अगर याद हो तो आरपीएससी का पेपर लीक हुआ था, आंदोलन चला, आपकी सरकार ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो कोर्ट के आदेश से आरपीएससी चेयरमैन को अरेस्ट किया गया था, कोर्ट के आदेश से। ये याद करिए आपने कितनी कार्रवाई की। और मैं तो पूछता हूं इनसे, जब ये राज्यवर्धन सिंह राठौड़ या राजेंद्र राठौड़ जी जब बात करते हैं तो 22 पेपर लीक हुए एक साल में उत्तर प्रदेश में, 32 पेपर लीक हुए गुजरात में और 34 पेपर लीक हुए हरियाणा में। ये कितनी सीबीआई जांच हुई? और सीबीआई जांच जब 17 में जो करवाई थी योगी आदित्यनाथ जी ने, उसका नतीजा आ गया क्या? इतनी सी बात बता दें। लेकिन यहाँ पे जब हम माफिया को जड़ मूल से समाप्त करना चाहते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता विरोध में उतर जाते हैं। पूछते हैं कि क्यों बुलडोजर चला रहे हो, पूछते हैं कि इनको ही क्यों पकड़ रहे हो। अरे भाई, अगर हम पकड़ रहे हैं, अगर आपको इनसे सहानुभूति है तो आप सहानुभूति जताइए, लेकिन राजस्थान सरकार प्रतिबद्ध है, नकल माफिया को यहां से जड़ मूल से साफ करके रहेंगे और पूरी तरह करेंगे। राजस्थान आपसे पूछना चाहता है कि आपकी सरकार ने कितनी कार्रवाई की थी? आपके सरकार के कार्यकाल में जब आंदोलन हुआ था ना रीट की परीक्षा को लेकर के, तो आपने पेपर लेकिन स्वर्णिम जी, क्या इस सवाल का जवाब आपको नहीं देना चाहिए कि अगर जड़मूल से ही सफाया होता तो एक के बाद एक पेपर लीक क्यों हो रहे होते? देखिए हेमंत जी, अगर एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे होते तो राजस्थान में 1.5 लाख भर्तियां परीक्षा देकर के नहीं हो जाती। और जो 1.5 लाख भर्ती हो चुकी है, उसके अलावा 1,36,000 जो भर्तियां जिनकी नियुक्ति बाकी है वो भी परीक्षा देकर के आए। ऐसा नहीं है, लेकिन जहां लीक हुआ हमने उजागर किया, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं, पारदर्शिता के साथ काम करते हैं। हमने बताया, यह अनीता बघेल जी की पार्टी ने या इनके नेताओं ने नहीं बताया है। उन पे कार्रवाई नहीं हुई। और मैं पूछ रही हूँ, जितनी भर्ती हुई है वो तो जिन लोगों ने पता कर लिया वो पता चल गया, सार्वजनिक हो गया कि वो लीक हुई है। लेकिन मुझे नहीं पता भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर राजस्थान के युवाओं पर और अभ्यर्थियों को ही अगर अपराधी मानते हैं, ये मानते हैं कि सभी नकल करके आते हैं, तो मैं नहीं कह सकता इस बात को। लेकिन इतना तय है कि नकल के कार्य में जो भी संलग्न है वो उसने अपना भविष्य बिगाड़ लिया है, खत्म कर लिया है, और उसका राजस्थान में कोई भविष्य नहीं है। ठीक है जयमिनी साहब, दोनों की बातें आपने सुनी। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी एक के बाद एक सत्ता में हुए, लेकिन उसके बावजूद भी पेपर लीक तो नहीं रुका है। ये जो आज एक सवाल है कि आखिरकार गोपनीयता को लेकर के जो गंभीर सवाल खड़ा हो गया है, उसका भरोसा हम कैसे काम कर पाएंगे? क्या इस तरह से कार्रवाई से हो जाएगा? आप क्या सोचते हैं? देखिए हेमंत जी, तू इधर उधर की बात न कर, तू ये बता कारवा कैसे लुटा।
ये कोई नहीं बता रहा, ना बीजेपी वाला बता रहा, ना कांग्रेस वाले बता रहे। बीमारी 2013 में शुरू हुई, वो बीमारी को अब बहुत बड़ी कैंसर हो गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार के पास इतना बजट है, 15-16 को मंत्रियों के कार्य की समीक्षा कर रहे हैं, आप इस परीक्षा प्रणाली पर राजस्थान की जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन की सेमिनार क्यों नहीं कराते, क्यों नहीं पूछते, क्यों नहीं आप अपना सिस्टम डेवलप करते? और जो कोचिंग सेंटर है, आप प्राइमरी स्कूल खोलते हो, उसकी सिक्योरिटी मनी होती है। चलिए, इन कोचिंग एक कमेंट लेता हूं, बेलगाम कर ठीक रखा है जयमिनी साहब, एक कमेंट लेता हूं। अनीता बघेल जी, जयमिनी साहब कह रहे हैं कि 2013 से बीमारी शुरू हुई थी। ये आप जयमिनी साहब को इतिहास नहीं मालूम है। 98 में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने थे ना, उस समय भी 3 परीक्षाएं आउट हुई थी 98 से 2003 के बीच में। जयमिनी साहब को बहुत कम का नहीं, लेकिन सब मिलकर के एक रास्ता क्यों नहीं अख्तियार कर लेते कि आखिरकार कोई नहीं बचेगा, आकाओं पर भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल, मैं कह रही हूँ ना, यदि सरकार अभी इस कार्यकाल में, सरकार के इस 5 साल के कार्यकाल में, 4 साल के कार्यकाल में हर वर्ष एवरेज 5 परीक्षाएं लीक हो रही है हर वर्ष। ठीक है, इतनी बड़ी परीक्षाएं ठीक है। जयमिनी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आता हूं, एक मिनट, एक कमेंट ले लें। स्वर्णिम जी जवाब दीजिए। अनीता, अगर एक जो राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं, अशोक गहलोत जी कहते हैं मैं गांधी जी को फॉलो करता हूं, जो गांधी जी कहते हैं मोरल इंटीग्रिटी की बात राजनीतिक शुचिता की बात है, उसके हिसाब से कोई नीति बनाए और एक ठोस कार्रवाई लेके आए। जो नया विधानसभा सत्र आ रहा है, जितने भी कोचिंग माफिया, ठीक है। स्वर्णिम जी जवाब दीजिए और ये भी बताए कि कौन आका अब तक 4 साल में गिरफ्तार कर लिया गया, जो पेपर लीक का माफिया था, पूरा सरगना था, जिसकी वजह से पेपर लीक होता था। एक चीज बता रहा हूं कि जिसने भी पेपर लीक किया, जो भी पेपर संलिप्त मिला जांच में, उसको वो जेल के सीखों के पीछे। दूसरी चीज, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बार बार कोचिंग सेंटर्स की बात होती है, कोचिंग सेंटर्स को लेकर के नीति बन रही है, हम ही बना रहे हैं सारे कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाने वाले। ठीक है, परीक्षा एजेंसी पर क्या कहिएगा? जहां से पेपर लीक होता है, उस परीक्षा एजेंसी का क्या करेंगे? उस गोपनीयता पर जो भरोसा उठ गया, उसका क्या करेंगे? सीक्रेसी डिपार्टमेंट का क्या होगा? हमारी सरकार पर भरोसा है, इसलिए सब लोग ये मांग करते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से तो मैं पूछना चाहता हूं ना, इनकी स्टेट्स में या राजस्थान में जब इनकी सरकार थी, आपने क्या किया? सरकार आपकी इनएक्शन आपको लेना होगा। उम्मीद करते हैं कि युवाओं के भरोसे पर आप खरा उतरेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के राजस्थान का युवा अभी भी इस आस में है कि आने वाली परीक्षा का पेपर लीक ना हो, सरकार इस तरह की कोई कड़ी कार्रवाई, कठोर कदम उठाएगी। नमस्कार।